स्वागत है आप सभी का CGPSC संकल्प पे। आज वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 100 सबसे महत्वपूर्ण MCQs छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के। ये आने वाले आपका जो CGPSC की परीक्षा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ पूरे 100 क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिएगा। देखते हैं अंत में आपके कितने मार्क्स आते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आपके मार्क्स बहुत बेहतर आएंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था संकल्प एकेडमी इसके द्वारा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया था, जिसमें से शुरू के 5 टेस्ट हो चुके हैं। लास्ट के 5 टेस्ट बचे हुए हैं जो कि फुल टेस्ट हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो सिर्फ फुल टेस्ट देना चाहते हैं वो इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं लास्ट के फुल टेस्ट का। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है हम लोग वो शुरू करते हैं 100 MCQ छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के, जो हर एक पोर्शन से हैं। अगर आपने तैयारी अच्छी की है तभी बनेगा, नहीं तो ये नहीं बनने वाला आपसे। कोशिश करिएगा साथ में ही सॉल्व करते चलिए और आखिरी पे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपकी कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह में 36 गोलाकार किलो का रंग क्या है? आपके ऑप्शन है लाल, बी भगवा, सी हरा या डी भूरा। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, आपका जो किले हैं वो है आपके हरे कलर के। ठीक है, लाल कलर का क्या है, जो बीच पे आपका अशोक स्तंभ बना हुआ है वो लाल कलर का है। तो ध्यान रखिएगा इसे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को कौन सी नदी दो भाग 18-18 गढ़ में विभाजित करती थी? आपके ऑप्शन है मनियारी, बी शिवनाथ, सी महानदी या डी हंसदेव। तो जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका शिवनाथ। ये बताया किसने था? आपके एक इतिहासकार थे जिनका नाम था चिस्म, जो बिलासपुर के प्रथम बंदोबस्त अधिकारी थे। इन्होंने एक तर्क दिया जिसके तहत शिवनाथ के उत्तर में 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़, और इसी के आधार पे छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। और यही अभी तक का सबसे प्रमाणित जो तर्क माना जाता है, छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा इसके लिए। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? ऑप्शन है बस्तर, बी सरगुजा, सी बिलासपुर या डी रायपुर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग हो जाएगा आपका बस्तर। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा हो जाएगा? दुर्ग। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर। याद रखिएगा इसे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। असत्य कथन है बस्तर को छोड़ सभी संभाग में 5-5 जिले हैं। ये तो सही है, बस्तर पे 7 जिले हैं। बाकी बिलासपुर में अब 6 जिला हो चुका है पेंड्रा मरवाही बनने के बाद। ठीक है, तो बिलासपुर में 6 जिला है। चलिए ठीक है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से रायपुर सबसे छोटा जिला है। जी नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से रायपुर जो है नहीं है, दुर्ग जो है सबसे छोटा जिला है। तो असत्य कथन कौन सा है? तो पहला भी असत्य है और दूसरा भी असत्य है। तो 1 व 2 दोनों असत्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है लंबाई की दृष्टि से। ऑप्शन है आपके राजनांदगांव, बी बलरामपुर, सी बीजापुर या डी रायगढ़। तो जिसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बलरामपुर। बलरामपुर का जो पूरा सीमा है लगभग वो पूरा का पूरा सीमा जो है दूसरे राज्यों से टच होता है। और सबसे कम किसका सीमा टच होता है? तो वो है आपका धमतरी। तो जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन क्या बनेगा कि न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है, तो आंसर हो जाएगा आपका धमतरी। अगला, छत्तीसगढ़ का देशांतरीय विस्तार है 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर, 17 डिग्री 46 से 24 डिग्री 5 पश्चिम देशांतर, 80 डिग्री 15 से 84 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, या 80 डिग्री 15 से 84 डिग्री 25 पश्चिम देशांतर। तो आपको ये याद होना चाहिए कि आपका छत्तीसगढ़ का देशांतर कितना है और अक्षांतर कितना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका स। 80 डिग्री 15 से 84 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी किसे माना जाता है? डंकनी नदी, अरपा नदी, शंखनी नदी या खारंग नदी। तो आपको जो कंफ्यूजन होगा वो होगा
शंखनी नदी और डंकनी नदी पे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका शंखनी नदी। इसे टिक करके आएगा, क्यों? क्योंकि यही है दंतेवाड़ा का बेलाडीला पहाड़ी से निकलता है, इसी का रंग जो है लाल है। तो हम लोग कह सकते हैं लॉ एस के कारण इसका रंग लाल हुआ होगा। तो यही नदी है जिसका रंग जो है लाल है, और यही पूरे प्रदेश की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। अगला, अलबक्का पहाड़ी किस जिले में स्थित है? कोरिया, बीजापुर, नारायणपुर या कोंडागांव? तो ये आया था आपका 2018 पीएससी में। तो ये है आपका स्थित बीजापुर पे। अगला क्वेश्चन, सत्य कथन है महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक भाग में है। जसपुर पार्ट राज्य का सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, पार्ट में तो जसपुर पार्ट सबसे बड़ा पार्ट है, ये सही है। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक भाग में है। जी हाँ, है। लगभग 56% हिस्से पे महानदी बेसिन का प्रभाव है। तो दोनों सही हैं, तो 1 व 2 दोनों। अगला क्वेश्चन, दक्षिण बस्तर किस जिले का अन्य नाम है? तो दक्षिण बस्तर हम किसे कह सकते हैं? दंतेवाड़ा, कोंडागांव, सुकमा या बीजापुर? तो इसका जो सही आंसर है, इसे एक बार आप चेक कर लीजिएगा। वैसे इसका आंसर वैसे दंतेवाड़ा होना चाहिए, इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जीवाश्म सेल के नाम से किसे जाना जाता है? आर्कियन सेल, कडप्पा सेल, धारवाड़ सेल या गोंडवाना सेल? तो जीवाश्म सेल के नाम से जाना जाता है आपका गोंडवाना सेल को, जो छत्तीसगढ़ में लगभग 17% हिस्से पे है। इस गोंडवाना सेल से ही आपका कोयला का प्राप्ति होता है। और ये स्थित कहाँ पे है? ये आपका ऊपर जो सरगुजा और कोरिया वाला हिस्सा है वहां पे स्थित है। इस वजह से सरगुजा और कोरिया पे बहुत ज्यादा कोयला प्राप्त होता है। आर्कियन आर्कियन जो है सबसे पुराना सेल्सियम वो बोला जाता है। कडप्पा ये छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों पे पाया जाता है, बीच में बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बलौदा बाजार, इस जगह पे। ठीक, धारवाड़ ये आपके बस्तर साइड पे पाया जाता है, और इससे आपके बहुमूल्य धातु प्राप्त होते हैं। आते हैं अगले, इनमें से कौन काली मिट्टी का स्थानीय नाम नहीं है? तो काली मिट्टी का क्या क्या नाम रहता है? काली मिट्टी का नाम है कन्हार, भर्री, रेगुर, कपासी। ये 4 नाम हैं काली मिट्टी के। तो कौन सा नाम नहीं होगा आपका? मटासी। मटासी किसका नाम है? लाल पीली मिट्टी का। अगला, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से, हिंद महासागर से या इनमें से कोई नहीं? तो कंफ्यूजन आपको क्या होगा? हिंद महासागर तो होगा नहीं, ये तो आपको पता है। इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा, आपको पता है कि अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में से कोई होना चाहिए। तो लॉजिक लगाइएगा कि छत्तीसगढ़ जो है वो बंगाल की खाड़ी के ज्यादा करीब है, तो उधर से ही वर्षा होना चाहिए, और यही आपका सही आंसर है। अगला, मोडमसिल्ली बांध किस नदी पे निर्मित है? तो मोडमसिल्ली बांध आपका 1923 में बना था। ये है आपका पूरे एशिया का पहला साइफन बांध। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सी नदी पे है? सिलियारी, महानदी, मनियारी या शिवनाथ? तो माडमसिल्ली है आपका सिलियारी नदी पे। आते हैं अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान है 16, 10, 26 या 12? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान है 10वां। तो सबसे बड़ा कौन है? पहला नंबर का कौन होगा? राजस्थान। ठीक है, दूसरे नंबर का एमपी है, और हमारे बगल वाला जो उड़ीसा है 9th नंबर का, वो उड़ीसा है। इसे भी ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, खूबचंद बघेल, पवन दीवान या शंकर गुहा नियोगी? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा भी एक मंच का निर्माण किया गया था। यह था छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। ठीक, खूबचंद बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा और भात्र संघ, इसे इंग्लिश में ब्रदरहुड एसोसिएशन कहते हैं। पवन दीवान के द्वारा किया गया था पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। तो आपके लास्ट बच गए शंकर गुहा नियोगी, इनके द्वारा किया गया था आपका छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। और एक और था मुक्ति मोर्चा।
छत्तीसगढ़ संग्राम मंच और मुक्ति मोर्चा, ये दो करे किया गया था आपका शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। अगला, इनमें से कौन दंडकारण्य के पठार में शामिल एक भाग है, मेन पार्ट? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कुसमी तहसील, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, इसका चांसेस भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, मोहल्ला तहसील। मोहल्ला तहसील जो है राजनांदगांव में एक तहसील है जो आपका दंडकारण्य पठार के हिस्से पे आता है, इसे ध्यान रखिएगा, मोहल्ला तहसील। अगला, गोपद व रिहंद के मध्य जल विभाजन पर्वत का नाम है। गोपद और रिहंद आपके कोरिया जिले पे नदियां हैं दोनों, तो जो भी पर्वत होगा विभाजित करेगा उसको कोरिया जिले का ही होना चाहिए। केशकाल घाटी, कोंडागांव, ये तो होगा ही नहीं। ठीक, सामरी के पहाड़ी, सामरी के पहाड़ी आपका पड़ जाता है बलरामपुर साइड, तो ये भी होगा नहीं। मैकाल रेंज, मैकाल आप समझ रहे हैं किस साइड पे है, आपका दुर्ग राजनांदगांव, तो ये भी होगा नहीं। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आपको आंसर लाना सीखना पड़ेगा। आपको नहीं पता है देवगढ़, लेकिन तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं, तो देवगढ़ बच रहा है जो कि कोरिया जिले पे है, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए अगर आपको आपके मार्क्स बढ़ाने हैं तो। अगला, जांजगीर चांपा के किस पहाड़ी में नाग पंचमी में मेला लगता है? तो ये नाग पंचमी का जो मेला है काफी ज्यादा प्रसिद्ध मेला है। कौन सा पहाड़ी है, कांदावनी, सीतालेखनी, छाता पहाड़ या दल्हा पहाड़? तो ये है जांजगीर चांपा का दल्हा पहाड़, जहाँ पे यहाँ नागपंचमी में मेला लगता है। तो कांदावनी कहाँ है, ये है आपका कवर्धा में। सीतालेखनी पहाड़ी ये पड़ जाता है आपका सूरजपुर में। इससे सीजीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि सीतालेखनी पहाड़ी कहाँ है। छाता पहाड़ ये आपका बलौदा बाजार में। अगला, प्रदेश की 3 सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? मटासी, टिकरा, काली मिट्टी, डोरसा या लेटेराइट? तो आपको ये तो पता है ना कि मटासी लाल पीली तो होगी ही और काली तो होगी ही, तो 1-3 तो होना ही चाहिए। 1-3 यहाँ पे है, 1-3 यहाँ पे है, 1-3 यहाँ पे, तो ये वाला तो ऑप्शन हट गया कम से कम। ठीक है, अगला आते हैं लेटेराइट। ये तो नहीं हो सकती क्योंकि ये तो मिट्टी की उपजाऊ होनी चाहिए ना आपकी। लेटेराइट मिट्टी तो ज्यादा उपजाऊ होती है, तो 5 तो नहीं होना चाहिए आपका। तो ये 5 यहाँ पे है, इस 5 को हटा दीजिए। क्या बच जा रहा है आपका 1 2 3 या 1 3 4? तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा मटासी, काली मिट्टी और डोरसा। 1 3 4, 1 3 4 कहाँ है, ये रहा 1 3 4। अब ये डोरसा मिट्टी को क्यों लिया मैंने? डोरसा मिट्टी यह बोलता है आपका हिंदी ग्रंथ एकेडमी। ठीक है, मटासी और काली मिट्टी तो सबको पता है। डोरसा मिट्टी भी एक ऐसी मिट्टी है जिसपे सबसे ज्यादा, जो यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी में से एक है यहाँ की, और इसमें बहुत ज्यादा तादाद पे कृषि की जाती है, इस वजह से इसे प्रदेश की 3 महत्वपूर्ण मिट्टी में गिना जाता है। अगला, छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नलिखित एक से होती है। लौटते हुए मानसून से, दक्षिण पूर्व मानसून से, दक्षिण पूर्व मानसून से या पश्चिम गर्तों से? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका पश्चिम गर्तों से। अगला, जांजगीर चांपा कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो जांजगीर चांपा शिवनाथ, हंसदेव, बोरई या लीलागढ़? तो जांजगीर चांपा जो है वो बोरई नदी के तट पे स्थित है। अगला, गुप्तेश्वर जलप्रपात कहाँ स्थित है? बस्तर, रायगढ़, महासमुंद या सुकमा? तो गुप्तेश्वर जलप्रपात जो है आपका सुकमा में स्थित है। और गुप्तेश्वर जलप्रपात के अलावा, गुप्तेश्वर जलप्रपात के अलावा 2 और जलप्रपात हैं जो सुकमा में स्थित है। एक है आपका रानी दरहा और एक और है आपका मलगेर इंदुल, मलगेर इंदुल। तो रानी दाह पूछेगा आपसे तो इसे जसपुर करिएगा। ठीक है, रानी दाह जसपुर में है, रानी दरहा सुकमा में है। अगला, इनमें से किसे एशिया का पहला साइफन बांध की संख्या दी गई है? ऑप्शन देखने की जरूरत है क्या? नहीं है, मॉडर्न सिल्ली। अगला, कलमा बांध किस नदी पर निर्मित है? इंद्रावती, महानदी, गोदावरी या नन ऑफ दिस? गोदावरी तो होगा नहीं, ये छत्तीसगढ़ में तो बहती ही नहीं है। गोदावरी अपुरा तंत्र है अपने पास, लेकिन वो बाकी नदियां गोदावरी में मिलती हैं, ये छत्तीसगढ़ में तो नहीं बहती। इंद्रावती या महानदी, इन दो में से आप एक में कन्फ्यूज होंगे। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप महानदी टिक करके आइएगा। कलमा जो है यहाँ का एनिकेट है। ठीक है, एनिकेट जो है वो महानदी पे स्थित है।
अगला, छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है रुद्री पिकअप, बांगो परियोजना, तांदुला परियोजना या गंगरेल परियोजना। तो गंगरेल परियोजना तो बना था आपका 1978 में, तो पहला तो दिख नहीं रहा है। बांगो तो उससे पहले बना हुआ है 1967 में। ठीक, 1967 में बना हुआ है। 1994 से यहाँ पे बिजली उत्पादन किया जा रहा है। रुद्री पिकअप या तांदुला, ये दो में से कोई एक होगा। रुद्री पिकअप आपका बना है 1912 और खत्म कब हुआ है 15। तांदुला कब बना है आपका 1910 में शुरू हुआ था, खत्म कब हुआ 20। छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना पूछा है तो तांदुला टिक करिएगा, शुरुआत तो इसकी पहले हुई है ना। अगर पूछेगा छत्तीसगढ़ की प्रथम तैयार परियोजना तो रुद्री पिकअप टिक करिएगा। अगला, मार्च 2018 तक प्रदेश में एनीकेट की संख्या है 685, 391, 531 या 402। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 685। ये क्वेश्चन मैंने इस वजह से दिया है आप लोगों को क्योंकि आप लोग एक पैटर्न समझ पाए कि ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर आपको नहीं पता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे एनीकेट्स को पढ़ लें। ठीक है, इसे सिर्फ स्किप कर दीजिए। नहीं आता है ये वाला, कभी क्वेश्चन पूछ भी नहीं रहा है, 3-4 साल में से क्वेश्चन आए भी नहीं है, तो इसे स्किप कर दीजिए। बस यही बताने के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ था। छत्तीसगढ़ सिंचाई स्रोत का सही क्रम बनाएं, ज्यादा से कम। सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? अपनी नहर से, उसके बाद नलकूप से, फिर तालाब से, फिर कुएं से। तो क्या होगा? 1 4 3 2। कहाँ है 1 4 3 2? ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शबरी, नारंगी, डंकनी या कोटरी। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ट्राई करके देखिए इसे। शबरी नदी, डंकनी नदी, नारंगी नदी या कोटरी नदी। तो थोड़ा सा लॉजिक जब हम लगाएं तो हमको समझ में आता है। नारंगी नदी ये छत्तीसगढ़ की नदी है, इसी नदी के किनारे कोंडागांव बसा हुआ है। डंकनी नदी ये दंतेवाड़ा की नदी है। ठीक है, कोटरी परलकोट ये है आपका राजनांदगांव से निकलती है। शबरी कहाँ से निकलती है? ये तो आती है उड़ीसा से। तो सुमेलित कौन नहीं है? शबरी नदी सुमेलित नहीं है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो डंकनी नदी है, डंकनी और शंखनी, ये दो नदी के तट पे आपका दंतेश्वरी मंदिर स्थित है, दंतेवाड़ा में। अगला, सुमेलित कीजिए। आरी डोंगरी, धारी डोंगरी, बड़े डोंगर, छोटे डोंगर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर या महासमुंद। तो सुमेलित करते हैं। चलिए, मुझे पता है कि धारी डोंगरी, जिसे शिशुपाल पर्वत भी कहा जाता है, वो है महासमुंद में। मतलब ख नंबर होना चाहिए 4 में। ख का 4 चेक करिए। ख ये रहा 1, ये रहा 4, और कहीं पे तो 4 दिख नहीं रहा, तो ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ये है आपका स्मार्ट तरीका आंसर लाने का और टाइम बचाने का। हर एक को चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने फैक्ट में जो है कंफर्म रहना है कि धारी डोंगरी जो है महासमुंद में है। धारी डोंगरी को महासमुंद से मिलाइए, आंसर लगाइए और आगे बढ़िए। आते हैं अगला। छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय रेखा किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, तो कहां कहां से होकर गुजरती है? ये सबसे पहले बलरामपुर, उसके बाद मानक समय रेखा जाती है आपकी सूरजपुर पे, फिर इसके बाद जाती है सरगुजा पे, फिर इसके बाद जाती है ये कोरबा पे, कोरबा के बाद जाती है जांजगीर चांपा, फिर बलौदा बाजार, उसके बाद महासमुंद। ठीक, तो देख लीजिए, जांजगीर चांपा जाती है बिलासपुर, यहाँ से नहीं जाती है, यहाँ भी जाती है, यहाँ भी जाती है, यहाँ भी जाती है। अगला, इनमें से कौन सा नदी महानदी का प्राचीन नाम नहीं है? तो महानदी को सबसे पुराना नाम कनकनंदिनी, ठीक, नीलोत्पला, चित्रोत्पला, मंदाकिनी, ये इसका नाम नहीं है, ये इंद्रावती नदी का नाम है। अगला, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा किस पाट पे स्थित है? जमीर पाट, जारंग पाट, सामरी पाट या पेंड्रा पाट। तो ये स्थित है आपका सामरी पाट पे, जो कि पड़ता है आपका बलरामपुर पे। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है कितनी? 1225 मीटर। ठीक, अगला, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा सड़क पुल किस नदी पे स्थित है? महानदी, केलो, मांड या ईब। तो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा सड़क पुल तो है आपका रायगढ़ में स्थित। ठीक है, नांदगांव से शायद ये जोड़ता है सूरजपुर को, मतलब गांव है सूरजपुर, तो ये आपका महानदी। अगला,
छत्तीसगढ़ में मैकाल रेंज कवर्धा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में स्थित पूर्वी पर्वत श्रृंखलाएं इस क्षेत्र में वृष्टि छाया क्षेत्र बनाती है। वृष्टि छाया क्षेत्र तो बनाती है, लेकिन पूर्वी पर्वत श्रृंखला है क्या? नहीं है ना। छत्तीसगढ़ में स्थित पश्चिम पर्वत श्रृंखला इस क्षेत्र में वृष्टि छाया क्षेत्र बनाती है। हाँ, पश्चिम वाली बनाती है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र अच्छा, वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है देखिए, मैं बताता हूँ आपको। ये मान लीजिए एक पर्वत है, अब मानसून जैसे आएगा तो क्या होगा, मानसून आके इस पर्वत से टकराएगा, फिर यहाँ पे बादल बनेगा और यहाँ पे वर्षा कराएगा। ठीक है, वर्षा हो गया, इस वाली साइड पे मानसून नहीं आ पाता, तो इस वाले साइड पे जो रहता है वृष्टि छाया क्षेत्र बन गया। तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र, और यही चीज होता है आपके छत्तीसगढ़ के मैकाल रेंज के साथ। लेकिन ऐसा नहीं कि वृष्टि छाया क्षेत्र है तो पानी ही नहीं गिरता होगा, यहाँ पे लगभग 1000 मिलीमीटर आसपास का पानी गिरता है। आते हैं अगला, आलू टमाटर चाय जैसे बागानी फसलों के लिए सबसे अनुकूल मृदा है। लाल, पीली, काली, लेटेराइट या लाल दोमट। तो इसके लिए जो सबसे अनुकूल मृदा हुआ है लेटेराइट। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या पता करना है आपको, सत्य कथन है। अबूझमाड़ की पहाड़ी रावघाट की पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। हाँ, ये सत्य है। बस्तर का मैदान नंदीराज पहाड़ी के उत्तर में स्थित है। नंदीराज पहाड़ी के उत्तर, जी नहीं, उत्तर में तो नहीं है, ये वाला कथन गलत है। अगला, केशकाल घाटी बस्तर जिले की प्रसिद्ध घाटी, ये भी सही है। तो 1-3 सही हो जाएगा। 1-3 ऑप्शन में नहीं है, कहीं लिखाना भूल गया होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। कांकेर किस जिले का प्राचीन नाम है? कवर्धा, कोरिया, कांकेर या कोंडागांव। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कांकेर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह लोहा टीन जैसे बहुमूल्य धातुओं के लिए प्रसिद्ध है? धारवाड़, आर्कियन, कडप्पा या विंध्यन। तो लोहा टीन जैसे बहुमूल्य धातु जो है वो धारवाड़ से मिलते हैं। आर्कियन सबसे पुराना शैल समूह है। कडप्पा यहाँ से मिलता है आपको डोलोमाइट और चूना पत्थर। विंध्यन यहाँ से बलुआ पत्थर मिलता है, जो कि रायगढ़ में स्थित है आपका, जनरली ज्यादा रायगढ़ पे है। स्थिर भाव पर कृषि का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2019-20 के लिए कितना है? तो ऑप्शन है आपके 16.81, 16.71, 16.61 और 16.51। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका 16.81। आप अगर डेटा याद कर रहे हैं तो मैं आपको डेटा बता दूं कि जो डेटा आते हैं वो ऐसे सिर्फ 0.1 का ही डिफरेंस रहता है। अब अगर आप सोचेंगे कि लगभग 16% है तो आप गलत करके आ जाएंगे। 2017 में यही हुआ था। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ लगभग में याद करके गए थे, इस वजह से डेटा के क्वेश्चन उनसे बने नहीं थे। तो डेटा एकदम ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पढ़िएगा डेटा वो एक्यूरेट पढ़िएगा। 16.81 मतलब 16.81। अगला, 2018-19 में तिलहन फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादन, अच्छा उत्पादन पूछा है, इसे ध्यान दीजिएगा, सोयाबीन, मूंगफली, लाख या सरसों। तो लोग जनरली यहाँ पे सोयाबीन टिक करके आ जाएंगे, जो गलत हो जाएगा। आपका जो सही आंसर वो है मूंगफली, और जो सबसे ज्यादा होता है रायगढ़ में। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, उत्पादन पूछा है। अगर ये पूछेगा कि प्रमुख कौन सा है तो प्रमुख हाँ सोयाबीन है, लेकिन उत्पादन तो सबसे ज्यादा मूंगफली का हो रहा है पिछले 2 सालों से। उससे पहले सोयाबीन का होता था। सबसे ज्यादा बोया भी सोयाबीन को ही जाता है, लेकिन उत्पादन मूंगफली का हो रहा है। अगला, इनमें कौन एक जैविक जिला है? तो 5 जैविक जिले हैं टोटल अपने पास। उसके अलावा 22 जिलों के एक एक विकास खंड को जैविक जिला पूर्ण रूप से बनाया जा रहा है। तो कौन है? हमको पता है कि बस्तर तो नहीं है, तो 2 को हटाइए, 2 हटाइए, 2 हटाइए, 2 हटाइए, कौन बच गया? 1, 3, 5, ये हैं आपके जैविक जिले। ऐसे करके क्वेश्चन को एलिमिनेट, ऑप्शन को एलिमिनेट करिएगा और आंसर लेके आइएगा। आपको आंसर जानने की नीड भी नहीं है, आपको बस एक फैक्ट जो है सही पता होना चाहिए। प्रदेश का पहला जैविक हाट बाजार है। तो प्रदेश का पहला जैविक हाट बाजार कहाँ है? दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा या गरियाबंद। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो छत्तीसगढ़ के कुल लगभग, इसके लिए तो ऑप्शन की नीड भी नहीं है, 44.2
0.21% क्षेत्र पे वन है। कितना होगा? 59,772 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन पूछेगा वन के, अगर भारत में टोटल हम लोग कौन से नंबर पे हैं, तो हम लोग हैं 4th नंबर पे। ये बोलता है आपका इकोनॉमिक सर्वे। पिछले साल CGPSC ने 3rd लिया है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन पे कोर्ट केस है। अब CGPSC ने आंसर चेंज नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से हम लोग 4th नंबर पे हैं। तितली पार्क की स्थापना किस राष्ट्रीय उद्यान में की जाएगी? गुरु घासीदास, कांगेर घाटी, इंद्रावती या चाणक्य चाणक्य तो राष्ट्रीय उद्यान ही नहीं, हटा दीजिए इसे। गुरु घासीदास, कांगेर घाटी या इंद्रावती। अब गुरु घासीदास को भी एलिमिनेट करने में कामयाब रहेंगे, फंसेंगे ये दोनों में। तो इन दोनों में जो कांगेर घाटी है, यहाँ पे आपका तितली पार्क बनाया जा रहा है, प्रस्तावित है, बना नहीं है। कौन से जिले में 2 अभ्यारण्य है? बीजापुर, कवर्धा, गरियाबंद या धमतरी। तो 2 अभ्यारण्य वाला जो जिला है वो आपका बीजापुर 1983 में बना था। एक है पामेड़, ठीक है, और दूसरा है आपका भैरमगढ़। दोनों 1983 में बने थे। अगला, इनमें से कौन एक राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद है? तेंदुपत्ता, सालबीजा, हर्रा, बांस या लाख। तो राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद उन्हें कहते हैं जिनका जो एकत्रण है, एकत्र जो है वो एक एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। लेकिन बांस तो ऐसा नहीं है, तो 4 तो नहीं होना चाहिए, और लाख भी नहीं है, तो 4 और 5 तो नहीं चाहिए अपने को। तो 4 यहाँ आ रहा है, हटाइए। 5 यहाँ आ रहा है, हटाइए। 4 यहाँ आ रहा है, हटाइए। तो तेंदुपत्ता, सालबीजा और हर्रा, ये 3 ऐसे वनोत्पाद हैं जिनका जो राष्ट्रीयकृत है, मतलब इनका जो है संग्रह है एक एजेंसी के द्वारा किया जाता है, कोई भी जाके इसे नहीं उठा सकता और बेच सकता है। अगला, GSDP में खनिज का 2019-20 में योगदान। तो खनिज का योगदान कितना है आपका? 11.7, 11.1, 11.2 या 11.3। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 11.7%। कौन सी नदियों के रेत में सोने के कण की प्राप्ति होती है? ईब, मैनी, आमोर या पैरी। ये इस टाइप का क्वेश्चन एक CGPSC ने पहले पूछा था। अच्छा, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको लग रहा होगा मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, बनाऊं कैसे इसको। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि पैरी नदी गरियाबंद में निकलती है, तो पैरी नदी तो नहीं होना चाहिए। 4 को हटाइए, आपका आंसर खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। इसे एलिमिनेशन कहते हैं। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस साल के एग्जाम में और आने वाले किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगला, जसपुर पाट प्रदेश का मुख्य खनिज क्या है? कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट या अभ्रक। तो जसपुर का जो है मुख्य खनिज वो है आपका बॉक्साइट, ठीक है। कोयला वहां नहीं मिलता, चूना पत्थर ये बीच के क्षेत्र में मिलता है, अभ्रक ये बस्तर साइड पे मिलता है। अगला, हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका बिलासपुर से सरगुजा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यही 51 क्वेश्चंस तक करते हैं। अगले पार्ट में बाकी के 49 क्वेश्चन करेंगे और ये 100 क्वेश्चन की जो सीरीज है इसे खत्म करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। आप हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के और ही अच्छे कंटेंट के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।